1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे होने के बाद जब आप अपनी मोनेटाइजेशन को अप्लाई करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको आप सोच रहे होते हैं कि अगर मोनेटाइजेशन अप हो जाएगा तो मैं सबसे पहले ये करूँगा, सबसे पहले वो करूँगा और मैं इतने पैसे कमाऊँगा। सोचना अच्छी बात है, देखना अच्छी बात है और सभी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं इस तरीके की बातें। लेकिन धक्का तब लगता है जब रीयूज़ कंटेंट आ जाता है, और रीयूज़ कंटेंट जब आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि क्या करें ऐसा, क्योंकि यूट्यूब सिंपल लिख के भेज देता है कि आपके कंटेंट पर रीयूज़ कंटेंट है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। कुछ अपील करने के ऑप्शंस भी वो आपको देता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह से हम उसको रिमूव करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि YouTube बेसिकली आपसे क्या चाहता है और YouTube आपसे क्या करवाना चाहता है, मैं बेसिकली ये बोलूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको भी रीयूज़ कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो इसे कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको समझाऊंगा शायद अभी तक यूट्यूब ने किसी ने समझाई नहीं होंगी, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूं। तो जो जानकारी दूंगा आपको यूट्यूब के नियमों के आधार पर दूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रीयूज़ कंटेंट एक ऐसा प्रॉब्लम है, जब आता है तो बहुत ज़्यादा निराशा आ जाती है और न जाने हम कितनी ही वीडियोज़ देख डालते हैं, लेकिन कहीं से भी हमें कोई भी सही तरीके की जानकारी नहीं मिलती। हमें ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी वीडियो पे रीयूज़ कंटेंट आया है। वो सिंपल एक रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम दे देते हैं, लेकिन YouTube की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रीयूज़ कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अगर आ भी गई है तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो रीयूज़ कंटेंट आपका हट जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिसमें रीयूज़ कंटेंट की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो अगेन कह रहा हूँ, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि रीयूज़ कंटेंट आज की डेट में यानी कि 2024 में किन किन बातों पर आपको आ सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 25 अप्रैल 2024 को एक यहाँ पर अपडेट आई थी, जो कि रॉब ने, जो टीम यूट्यूब में कम्युनिटी मैनेजर है, उनकी तरफ से एक पूरा का पूरा एक लेटर जो है वो यहाँ पर आया था, जिसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि रीयूज़ कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप रीयूज़ कंटेंट की प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो क्लिप्स हैं वो अगर एडिटेड हैं और उनमें टाइटल भी वही है, सब कुछ वही है, सेम चीज़ आपने डाली है, आपने चाहे मूवीज़ की, स्पोर्ट्स की या गेम प्ले जो है वो डाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, शॉर्ट्स फ्रॉम अदर कंपाइल्ड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि क्या इंस्टाग्राम की रील्स को या फेसबुक की रील्स को हम यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना तो ओरिजिनल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और का कंटेंट उठाकर पोस्ट करेंगे शॉर्ट्स में तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो चैनल है वो रीयूज़ कंटेंट में आ जाएगा। साथ साथ यहाँ पर कलेक्शन ऑफ सॉन्ग फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट, अगर आप कोई मैशअप बना रहे हैं या बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनको आप मिक्स करके डाल रहे हैं, भले ही आपके पास परमिशन क्यों ना हो, वो भी रीयूज़ कंटेंट में ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपने अपनी कोई क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई। अच्छा, कंटेंट अपलोडेड मैनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर विदाउट सिग्निफिकेंट कमेंट्री और एडिटिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई वायरल रील इंस्टाग्राम की डाउनलोड करी और आपने यूट्यूब शॉर्ट पर डाल दी। अब आप अकेले तो हैं नहीं उसे डालने वाले, बहुत सारे लोग होंगे डालने वाले। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि अगर आप उसमें कोई कमेंट्री नहीं दे रहे या कुछ ऐसा यूनिक नहीं बना रहे उसको, जो ओरिजिनल जो क्लिप है उससे आप डिफरेंट नहीं कर रहे हो, तब भी आपको रीयूज़ कंटेंट की प्रॉब्लम आती है। वहीं कंटेंट डाउनलोडेड और कॉपी फ्रॉम अनदर ऑनलाइन सोर्स विदाउट एनी सब्सटेंसिव चेंजेस। बात वही है कि अगर मान लीजिए आप यूट्यूब की ही वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल रहे हैं तो दो आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आ सकती है, साथ साथ अगर आप फेयर पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, फेयर पॉलिसी वो चीज़ होती है जब आपने किसी की वीडियो उठाई, आपने रिएक्शन की वीडियो बनाई, लेकिन उसमें 95% तक आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डाला है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप किसी की कॉपी उठाकर एज इट इज़ पेस्ट कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर 100% आएंगी। कंटेंट दैट
गेट्स व्यूज फ्रॉम द मोस्ट नॉन वर्बल रिएक्शंस टू योर वीडियो विदाउट एडिड वॉइस कमेंट्री। मतलब वही कि आपने कुछ इस तरीके की वीडियोस को यहाँ पर अपलोड किया है जिसमें कोई भी कमेंट्री नहीं है, कोई वॉइस कमेंट्री नहीं है, सिंपल आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो लेटेस्ट है 2024 का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात आती है कि रीयूज कंटेंट अगर आ गया है आपके चैनल पे तो यूट्यूब उसको क्या से चेक करता है और यूट्यूब क्या क्या चाहता है आपसे कि क्या क्या चेंजेस उसको करने चाहिए आपको अपने लेवल पे। देखिए, सबसे पहले तो वो आपके चैनल की मेन थीम को देखता है। हम चीख चीख कर इस बात को कहते हैं कि अगर आप मिक्स कंटेंट बना रहे हैं तो मिक्स कंटेंट ही बनाइए। अगर आप किसी निश को लेकर चल रहे हैं, कुकिंग का, एसईओ का, डिजिटल मार्केटिंग का, फेसबुक एड्स का, या आप पतंगबाजी का, या किसी भी उसका, तो आपको कोशिश करनी है कि आप सिंगल ही हैंडेडली एक ही थीम को पकड़ कर चले। सबसे पहले यूट्यूब यही चेक करता है कि आपका जो थीम है वो क्या है। सेकेंडली वो देखता है कि आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई है। वो देखता है कि वीडियो जो वायरल हुई है उसके अंदर क्या है। मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है कि जैसे किसी की कॉपी कर ली वीडियो, कॉपी करने के बाद वो वीडियो वायरल हो गई और वो सोचते हैं कि अरे अब तो मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि हमारा चैनल में तो वॉच टाइम भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन यूट्यूब बहुत स्मार्ट है। यूट्यूब उसी वीडियो को सबसे पहले देखेगा जो सबसे ज़्यादा चली है। वो ये देखेगा कि ओरिजिनल कंटेंट है या नहीं है, ये सबसे पहले वो देखता है। सेकंड देखता है कि जो नई वीडियो आपने बनाई है वो क्या है। मतलब ये कि एक तो उसने देख लिया कि आपकी थीम क्या है, सेकंड उसने ये देख लिया कि कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा चली है, वो ओरिजिनल थी या नहीं थी। अभी आप क्या बना रहे हो, मतलब ये कि आप जो वीडियो क्रिएट कर रहे हो, नई जो वीडियो आप क्रिएट कर रहे हो, वो ओरिजिनल कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो किसी की। साथ ही साथ आपका जो वॉच टाइम है वो किस वीडियो से आया है, बिगेस्ट वॉच टाइम। अब ऑब्वियसली बात है, जो वीडियो सबसे ज़्यादा चली होगी उसी से वॉच टाइम आया होगा, तो उसको चेक करता है। इसके साथ साथ आपके टाइटल्स, थंबनेल और डिस्क्रिप्शंस को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली चेक करता है यूट्यूब, जिससे वो ये जानता है कि आप जो थंबनेल में कह रहे हो और जो डिस्क्रिप्शन में कह रहे हो वही वीडियो में बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। मीटा डेटा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है वो है अबाउट सेक्शन। आपका अबाउट सेक्शन आपके चैनल का ब्लूप्रिंट है। अगर आप उसको यहाँ पर नहीं सही रखोगे, नहीं बताओगे कि क्या बनाते हो, क्या करते हो, तो भी आपको रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर 100% आ सकती है। तो ये है पूरा सिनारियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने ये चीज़ें अपनी करेक्ट कर ली। देखो, हमको पता होता है कि हमने कहाँ किसकी क्लिप को इस्तेमाल किया है, किस तरह से वर्क किया है। अगर आप उस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट करते हो तो आपको रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ये 100% सॉल्यूशन है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप इधर से उधर भागते रहोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती रहेंगी अगर आप इस सॉल्यूशन को नहीं देखोगे। ये 2 पैराग्राफ्स हैं और ये जो पूरा यूट्यूब ने बताया हुआ है, इसके अलावा कहीं पर कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके जाएंगे। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।